नमस्कार दोस्तों। अच्छा प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है। हाँ जी बताओ। आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग धार्मिक ग्रंथों की आलोचना कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा, अगर विज्ञान पढ़ना है तो स्कूलों में जाओ, उससे कुछ सीख मिलेगी। और इन धार्मिक ग्रंथों से क्या मिलेगा? रामायण महाभारत वगैरह पढ़ने से क्या कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमने भी देखा है, बहुत से लोग हैं ऐसे। तो इसमें आपका क्या विचार? हमारा विचार ये है, हम तो इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये लोग ना तो धार्मिकता के बारे में कुछ जानते हैं, ना इन्हें रामायण के बारे में कोई ज्ञान है, ना इन्हें महाभारत के बारे में कोई ज्ञान है। और ये खाली विज्ञान विज्ञान चिल्लाते हैं, इन्हें विज्ञान के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि इन्हें विज्ञान के बारे में ज्ञान होता तो ये ना तो रामायण की आलोचना करते, ना महाभारत की आलोचना करते, ना किसी और धार्मिक ग्रंथ की आलोचना करते। क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही। तीन चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान, फिर होता है विज्ञान, और फिर होता है विद्या। तो स्कूलों में विज्ञान की किताब तो होती है, पर विज्ञान नहीं होता, वो विद्या होती है। जो विज्ञान नाम के लिए विज्ञान है वो, पर वास्तव में वो विज्ञान नहीं है, वो विद्या है। अब आप कोई धार्मिक ग्रंथ, चलो हर धार्मिक ग्रंथ तो वेद कोई नहीं पढ़ पाता है, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग वेद भी पढ़ते हैं, पुराण भी पढ़ते हैं, कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है, जिसकी जैसे रुचि। हाँ जिसकी जैसे रुचि। पर ये लोग कम है। पर एक चीज है जो अक्सर लोग पढ़ते हैं, लगभग सभी जो भी धर्म को मानते हैं, जो भी हिंदू हैं, वो थोड़ा बहुत उसमें रुचि लेते हैं। हमारी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है, घर घर में पढ़ी जाती है, तो शायद आप भी पढ़ते होंगे उसे। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ते। तो अब उसके बारे में आप शुरुआत करिए, देखिए वहां पर ज्ञान विज्ञान विज्ञान है कि नहीं है, हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। शुरुआत ही रामायण की गोस्वामी जी ने शुरुआत विज्ञान से की। आप पहला श्लोक आपको याद है? हाँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा सुनाओ, पहला श्लोक सुनाओ, फिर हम उसमें से आपको विज्ञान निकाल के दिखाते हैं। ऐसा भी है? ऐसा भी है उसी में से विज्ञान निकालेंगे। चलो शुरू करता हूँ। हाँ। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बिल्कुल सही, यही श्लोक है, यही है। अब वर्णानाम अर्थ संगानाम, यही सब बोला। वर्णानाम अर्थ संघानाम। आप टीचर भी हैं? हाँ। अच्छा टीचर भी हैं, तो अब वर्ण का मतलब क्या? वर्ण आप पढ़ाते हैं, स्कूलों में ही पढ़ाते हैं। वर्णमाला, अक्षरमाला। वर्णमाला से शुरुआत होती है, ज्ञान है यहीं से, वहीं से शुरुआत है। वर्ण स्वर व्यंजन है ना, अर्थ। अब शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। अब आप आगे चले जाओ, रस छंद अलंकार पढ़ाते हो, विस्तार हो जाता है। तो ये चीज रस छंद अलंकार की जानकारी नहीं है, वो इस श्लोक के अर्थ को समझ जाएगा? नहीं समझेगा। वो जानेगा वर्ण, वर्ण क्या है, पढ़ा लिखा होगा तभी तो समझेगा। चलो ये तो ज्ञान की बात हो गई, हिंदी हो गई। अब मान लीजिए विज्ञान की बात है। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की दो परिभाषाएं, दो क्या परिभाषाएं, वो अपनी अपनी कई लोगों ने दी है, बहुत से लोगों ने दी है, पर उसके जो अर्थ है दो तरीके से निकलते हैं। एक तरीका यह है कि किसी निर्माण, मतलब निर्माण कार्य को करने की विद्या, तभी वो विद्या में चला जाएगा। यही विद्या सिखाई जाती है स्कूलों, यानी विज्ञान ना, विज्ञान के नाम से विज्ञान की विद्या सिखाई जाती है, जबकि विज्ञान में और विद्या में और ज्ञान में तीनों शब्दों में बहुत अंतर है। ज्ञान हम उसे कहते हैं जो हमें ध्यान की अवस्था में प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, चिंतन कर रहा होता है, तब उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो ज्ञान से आते हैं, वो ज्ञान है। और उसी ज्ञान को
फिर वही ज्ञान में फैलाया जाता है। वही लोग जिन्होंने तपस्याएं की, तपस्या से ज्ञान अर्जित होता है और वो तपस्वी उस ज्ञान का फिर प्रचार करते हैं। कोई दूसरा विद्वान उस ज्ञान को क्रमबद्ध करता है। अब कभी अब जैसे कोई मान लो ध्यान में बैठा चिंतन मनन कर रहा है, उसके मन में कोई बात आई, फिर वो कभी चिंतन मनन कर रहा है तो दूसरी बात आई, तो वो एक दूसरे से मैच करती हुई नहीं आती, अलग अलग प्रकार की आती। तो वो ज्ञान तो हो गया पर वो छिन्न भिन्न है। अब उस छिन्न भिन्न को जब क्रमबद्ध कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया, एक तरफ से मिला के कर दिया, कभी उससे दूसरा हुआ भी आ जाता है, तब वो वहां से लाके वहां रख दिया, एक क्रमबद्ध तरीके से जब वो ज्ञान कर दिया, तभी वो ज्ञान विज्ञान बन जाता है। अब उसका जब प्रयोग करने लगते हैं, अब जैसे जेम्स वाट विदेशी इंग्लैंड के, अंगीठी पे उनका ध्यान लग गया, अंगीठी पे जो पानी उबल रहा था उसमें उनका ध्यान लग गया, और ध्यान लगते लगते उनको समझ आ गया भाप में शक्ति है, उन्होंने इंजन मारा डाला। तो वो ज्ञान था, जो ध्यान है, भाप में शक्ति है, वो ज्ञान था। अब उसमें उन्होंने जो काम किया, खोज की रिसर्च की, काम करके तैयार करके वो विज्ञान हो गया। अब जो उस इंजन का यूज कर रहे हैं, उस इंजन का इस्तेमाल करना भी तो सीखना पड़ेगा। जिन्होंने उस इंजन का इस्तेमाल करना सीखा वो विद्या हो, तो है ना ज्ञान विज्ञान और विज्ञान में अंतर। अब आ जाओ मेन पॉइंट कि यहाँ विज्ञान कहाँ, इस श्लोक में विज्ञान कहाँ, तो वर्ण। अब आप हमें बताइए वर्ण कहाँ से टपक पड़े, क्या उन्होंने निकाल के रख दिए जो विज्ञान चिल्ला रहे हैं, जो ग्रंथों की आलोचना करके विज्ञान चीखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, क्या ये अक्षर उनके बनाए हुए हैं? हमारे सोच में और हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार तो हमने ये देखा है कि पतंजलि योगपीठ जो भी है या पाणिनि जो है ऋषि थे, उन्होंने बताते हैं कि भगवान शंकर ने जब तांडव नृत्य किया था तब डमरू बजाया था, उसमें से जो ध्वनि आवाज लयकारी निकली थी उससे 16 स्वर निकले थे, और उसी से अक्षर ज्ञान ऋषियों ने हमारे सामने क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है, ऐसा मानना। अब वर्ण, ये बात सही है। शंकर जी ने जब डमरू बजाया, सृष्टि का आरंभ हुआ तो शंकर जी ने जब डमरू बजाया, उसमें से जो आवाजें निकली उनको अक्षर रूप दिया पाणिनि, उसी से माहेश्वर सूत्र कहा गया। उन्होंने जो सूत्र बनाया उसको माहेश्वर सूत्र कहा गया, वही अक्षर हैं। तो वो अक्षर बने। धार्मिकता को तो आप छोड़ नहीं सकते, या छोड़ सकते हैं? क्योंकि भगवान शिव जी के डमरू से निकली हुई आवाजें अक्षर है, तो आप भगवान शंकर को नहीं छोड़ सकते, या छोड़ सकते हैं? उनकी स्तुति करना फिर पड़ेगी करनी पड़ती है, और सम्मान। तो धर्म ज्ञान और विज्ञान से कहाँ दूर है? धर्म ज्ञान विज्ञान से अलग कहाँ है? अक्षर नहीं होंगे तो विज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन उसको शब्दबद्ध कैसे करोगे? उसको लिखोगे कैसे? बोलोगे कैसे? समझाओगे कैसे? उसके लिए अक्षर चाहिए। तो वही कह रहे हैं वर्णानाम अर्थ संधानाम, यानी अक्षरों को बनाने वाले, ठीक, अर्थों को अक्षरों से शब्दों को बनाने वाले, शब्दों से अर्थ बनाने वाली कौन है? माता सरस्वती। अक्षरों को, क्योंकि ज्ञान वही देती है। पाणिनि जी को ये बुद्धि उन्होंने ही दी कि इस आवाज को अक्षर रूप में लाओ, वो फिर उनके शब्द बनी, अक्षरों को जोड़ के शब्द बनते, यानी अक्षरों को बनाने वाली, अक्षरों से शब्दों को बनाने वाली, शब्दों को अर्थ से, शब्दों से अर्थ को बनाने वाली माता सरस्वती। अब इतने से काम नहीं चलेगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, अब उनमें रसयुक्त करने वाले, अब जो चिल्लाते हैं कर्कश भाषा बोल रहे हैं, ये बात कहनी है तो और तरीके होते हैं। किसी के संपर्क में जाओ, उससे बात करो कि भाई क्या है धार्मिक ग्रंथों में, क्या है क्या नहीं है, कम से कम उतना ज्ञान अर्जित करो। तो रस, अब ये क्या समझेंगे? ये जो चिल्लाते हैं ना विज्ञान, ये रस को समझेंगे गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, भौतिकता में आएंगे इसी। और जबकि यहाँ पर रसानाम छंदसामपि,
उन अर्थों में भी रस डालना, रस डालना, यानी ऐसे शब्द बोलना जो दूसरे को अच्छे लगे, प्रिय लगे, आनंददायक। रस का मतलब आनंद, आनंद। रस का मतलब दूसरी है वैसे, लेकिन ये है कि हाँ, पर रस का मतलब मेन है आनंद। तो किसी भी तरह से आ सकता है, आंखों को भी रस मिलता है, जीभ को भी रस मिलता है। अब कानों को जो रस देंगे वो आपकी संगीत से ही मिलेगा, संगीत से ही मिलेगा, और छंदबद्ध करने वाले ये गणेश जी की कृपा से। अक्षरों को बनाना, अक्षरों से शब्दों को बनाना, शब्दों से अर्थ को बनाना, ये माता सरस्वती की कृपा है, गणेश जी का, और गणेश जी की कृपा है उनको छंदबद्ध करना, छंदबद्ध करने का ज्ञान देना, और मतलब रसिक मतलब मीठे अच्छे शब्दों का चयन करने की विद्या देना। ऐसे गणेश जी और सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। ये बात तुलसीदास जी ने कही। तो है यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान है या नहीं है? नहीं। जब वर्ण है तो ज्ञान है, वर्ण जब बने हैं तो ज्ञान है। वर्णों को जब क्रम से लगकर शब्द बनाए गए तो विज्ञान हो गया, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब ये थोड़ी है पिताजी कहोगे तो पी और ता ही लिखना पड़ेगा, जा नहीं आएगा, काका नहीं आएगा। मतलब एक क्रम तरीके से जब हम अक्षर रखेंगे तभी हमारा शब्द बनेगा, उसी का अर्थ निकलेगा, उसी का अर्थ निकलेगा। यानी अक्षरों, चलो हम ये भी मान लेते, उन लोगों की ये बात भी मान लेते कि शंकर जी के डमरू से आवाजें नहीं निकली होंगी, पर किसी के मस्तिष्क में तो आया होगा, कहीं से तो किसी के दिमाग में तो ज्ञान ही तो है। वो कहीं स्कूल से जब पहला अक्षर बना तो तब तो स्कूल नहीं थे, तब तो वो स्कूल से तो सीख के नहीं आया होगा, किसी ने अक्षर बनाए थे, तो वो चिंतन से ही आया होगा, या उसके मस्तिष्क में जो ये विचार आया अक्षर बनाने का वो ज्ञान था। फिर उन अक्षरों को क्रम से जो शब्द बनाया वो विज्ञान था, उससे अर्थ बनाए वो विज्ञान था। ये विद्या थी, उसे क्रम वो मतलब छंदबद्ध करना, उसे रसयुक्त करना, उनका इस्तेमाल करना, ये विद्या और कला हो गए। बताइए। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जिन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया वही चल जाते हैं, ये विज्ञान है, ये है, वो है, उन्हें विज्ञान की परिभाषा ही नहीं पता, विज्ञान की परिभाषा ही नहीं पता। विज्ञान की परिभाषा पता होती तो वो कम से कम इतना तो सोच सकते थे कि जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखा है वो अक्षरों शब्दों के मेल से लिखा है। अब आपके विश्लेषण से उनको ठीक से सटीक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, आ जाना भी चाहिए। फूले फरे न बेत जदपि सुधा बरसे सुमन। अब ये धार्मिक ग्रंथ है, जो बता रहा है वो नहीं सुधरने पाते हैं। फूले फरे न बेत जदपि सुधा बरसे सुमन, मूढ़ हृदय नाचेत चाहे गुरु मिले विरंच सम। वो तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम संदेश उनको देना चाह रहे हैं जो उनके बहकावे में आया, कोई उनके जो मतलब है वो अपनी जगह पे रहे, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़े, उनसे उनको ज्ञान विज्ञान समझने में सहायता मिलेगी, ना कि ज्ञान विज्ञान को समझने में रुकावट आएगी। ये